नमस्कार। इन दिनों वेंडेटा पॉलिटिक्स जो भारतवर्ष में चल रही है, मीडिया से और समाचारों से पता चलता है, और ये भारत में पहली बार इस तरह से देखा जा रहा है। ये अच्छी बात राजनीति में नहीं कही जा सकती, और जनता जो है वो इससे बहुत अच्छा रूप में नहीं लेती है। भले ही आप कितने भी पॉपुलर क्यों ना हो, लेकिन जनता इसे अच्छा रूप में नहीं लेती है। और ये साफ साफ प्रदर्शित भी होता है कि आप विपक्षी लोगों पर कहर बरपा रहे हैं, और जिन पर ब्लेम्स वगैरह जो थी, जो आपके साथ आ गए, वो वेल एंड गुड हो गए। तो ये राजनीति में ये अच्छी बात नहीं है मेरे यहाँ हिसाब से। तो अब सवाल उठता है, आज हम अरविंद केजरीवाल पर बात करना चाहते हैं। वैसे आप अरविंद जी ऑफिशियल में हैं और आप जुड़ चुके हैं, तो आज हम लोग इस विषय पर बात करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द रिमेनिंग पॉलिटिकल वे ऑफ अरविंद केजरीवाल। कि आज अरविंद केजरीवाल के पास बचा अब राजनीति क्या बचा हुआ है। तो ऐसा है कि समय एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हो सकता है कि इन दिनों अरविंद केजरीवाल का समय ख़राब हो, या समय ख़राब किया गया है, तो उसकी भी राजनीतिक रूप में देखा जाता है। तो हम लोग इन सब बातों को छोड़ करके हम कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में क्या करेंगे। ये संभावना व्यक्त किया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल का नेक्स्ट पॉलिटिकल कदम क्या होगा। तो जैसा आपको मालूम है कि दिल्ली में 6 से 7 सीटें हैं लोकसभा की, 7 सीटें, परहैप्स 7 सीटें हैं। तो मेरा अपना सोचना है कि अरविंद केजरीवाल को अगर अपनी राजनीति को बचाए रखना, तो उसके लिए उनको कंप्रोमाइज़ करना होगा, और कंप्रोमाइज़ करना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि राजनीति है, आज है और कल बदल सकती है। ये संभावना हमेशा बनी रहती है। तो मेरे हिसाब से 7 सीट हैं वहाँ पे, तो 7 में यदि आम आदमी पार्टी 4 पर लड़ती है और कांग्रेस यदि 3 पर लड़ती है आपसी समझौता कर, तो ये बहुत अच्छा मूव रहेगा। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मूव रहेगा। हालांकि आज तक अरविंद केजरीवाल इतने पॉपुलर होने के बावजूद भी एमपी में लोकसभा सीट नहीं जीत पाए हैं, ये भी बात सच्चाई है। खैर, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को चाहिए क्या। अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि गुजरात में जहाँ 26 सीट आती हैं, वहाँ भी एक अलायंस के रूप में लड़े, और उस अलायंस में 3 पार्टनर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक जेडीयू, दूसरा आम आदमी पार्टी, और तीसरा कांग्रेस। तो जेडीयू का जो मैं आपसे जो प्रश्न जेडीयू का हमने कर दिया, तो आप भी आश्चर्यचकित होंगे, परंतु यहाँ पर जेडीयू के प्रमुख जो है नीतीश कुमार जी हैं। और आपको ये पता होगा कि नीतीश कुमार जो है वो पटेल यानी कुर्मी समुदाय से आते हैं, और कुर्मी समुदाय जो है वो काफ़ी डोमिनेटेड, गुजरात में काफ़ी डोमिनेटेड कास्ट है, जो कि पैसे से भी सक्षम है, संख्या से भी सक्षम है, व्यवसाय से भी सक्षम है, और किसान तो उनका मुख्य पेशा ही है, और एजुकेशन में भी बहुत आगे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कास्ट फैक्टर काम करेगा, और ये कास्ट फैक्टर जो काम करेगा, जिसमें कि आम आदमी पार्टी को भी लाभ होगा, और आम आदमी पार्टी का वोट ट्रांसफ़र हो सकता है जेडीयू के साथ और कांग्रेस के साथ भी, और कांग्रेस की भी वोट ट्रांसफ़र हो सकती है। ये तीनों ऐसा कम्बिनेशन है जो कि एक दूसरे का वोट को ट्रांसफ़र कर दे। तो 26 सीट है वहाँ पे। 26 में मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ कि जेडीयू 3
आप 5 और कांग्रेस 18, 8 5 13 और 3 26। हाँ, तो इन अगर ये कम्बिनेशन यदि अरविंद केजरीवाल बना लेते हैं तो गुजरात की जो लॉबी है वो पहले गुजरात को बचाने में लग जाएगी और उनका सारा जो ध्यान पूरे देश में है वो उसमें बिखराव या बटाव होगा। और गुजरात यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का अच्छा खासा बेस है अच्छा खासा बेस होने के वजह से एक बहुत बड़ा माहौल बन जाएगा। और यदि जेडीयू के माने नीतीश कुमार यदि प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए या कन्वेनर के लिए भी यदि वो राइज करते हैं तो ये बहुत बड़ा एक वहाँ पे चुनावी महासंग्राम देखने को आपको मिलेगा। तो मेरा जो सोच है कि अरविंद केजरीवाल को गुजरात में ये जेडीयू, आप और कांग्रेस ये तीनों को मिला करके लड़नी चाहिए और क्योंकि उनके राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है, वरना वो कहीं के नहीं रहेंगे, एकदम स्पष्ट दिखता है। और दूसरा है दिल्ली, जो कि आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से वहाँ बड़ी पार्टी के रूप में है, छोटे भाई के रूप में भले कांग्रेस को भी माना जा सकता है। दिल्ली के लिए खासकर, पूरे देशव्यापी देखेंगे तो फिर अलग मैटर हो जाता है और फिर अलग बातें हो जाती हैं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस को भी कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए और आम आदमी पार्टी को भी कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। ये छोटा सा एक वीडियो था जो कि मुझे ऐसा लगा कि इस विषय में थोड़ी सी बात करनी चाहिए, तो मैंने आपको ये इस विषय में थोड़ा सा एक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। अब आगे देखते हैं कि ये क्या होता है, ये हमारी सोच थी, आगे देखें क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड सब्सक्राइब करें तो बहुत बेटर है, यह तो आपके ऊपर है सारा चीज़, और कमेंट करें तो और अच्छा। थैंक यू वेरी मच, हम मिलेंगे फिर जल्दी ही। थैंक यू।